तो दोस्तों, अगर आपको आईटी में अपना करियर स्टार्ट करना है, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के, तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको आईटी में ही काम करना है। मैंने कई लोग देखे हैं जो आईटी में काम करना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो जॉब सर्च स्टार्ट करते हैं, जॉब सर्च स्ट्रगल इतना मुश्किल होता है कि वो ढूंढते ढूंढते इंटरव्यू से रिजेक्ट होते होते थक जाते हैं और वो एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ लेते हैं जो कि नॉन टेक्निकल होता है। या तो वो बीपीओ में चले जाते हैं, या वो केपीओ में चले जाते हैं, या कोई भी नॉन टेक्निकल काम में वो घुस जाते हैं और उनके 10-15 हज़ार की सैलरी आनी शुरू हो जाती है मंथली। वो भले ही नाइट शिफ्ट कर रहे हों या ग्रेवयार्ड शिफ्ट जिसको बोलते हैं वो कर रहे हों, लेकिन उनको वो पैसा काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है और कहें तो एक तरह से वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो आपको ऐसे जॉब बिल्कुल नहीं करने हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको आईटी में काम करना है तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाइए कि आपको आईटी में ही काम करना है। फिर आप पार्ट टाइम के चक्कर में या इजी जॉब पकड़ने के चक्कर में केपीओ बीपीओ में मत घुस जाइए, क्योंकि एक बार अगर दोस्तों वहाँ पर आप चले गए तो वो एक तो नाइट शिफ्ट आपकी कराएंगे, पूरे नाइट अगर आप अपनी वहीं एनर्जी खर्च करेंगे, वहीं पर जगेंगे, तो अगले दिन अगर कोई ऑफ कैंपस मिलेगा भी टेक्निकल या कोई इंटरव्यू मिलेगा भी, तो भाई आप वो एनर्जी कैसे लेके आओगे जब आप पूरी रात जगे हो, काम करे हो। और दोस्तों, वहाँ पर जगने का मतलब ये नहीं कि आप बस चद्दर डाल के सो के आ गए। वहाँ पर एक्चुअल में रात में पूरा हार्ड काम होता है, आपको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप रेस्ट कर लें। तो वहाँ पर आपकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी। अगले दिन आप किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू या ऑफ कैंपस में देने की हालत में ही नहीं होगे। और अगर आपने कोई इंटरव्यू दे भी दिया डे टाइम में, वहाँ पर आप रिजेक्ट ही होगे, क्योंकि आपकी तैयारी का टाइम ही नहीं मिला होगा आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले माइंडसेट बनाइए कि भाई मुझे आईटी में ही जाना है, टेक्निकल जॉब में ही जाना है, तब जाकर आप अपनी आईटी की तैयारी शुरू करें। हर एक फॉर्म, हर एक नौकरी, हर एक लिंक्डइन चेक करें, क्योंकि जॉब पोस्ट, ऑफ कैंपस पोस्ट कहीं भी किसी भी सिटी में हो सकती है। और जितने भी एमएनसी के ऑफ कैंपस होते हैं जैसे एसेंचर, विप्रो, इनको कभी भी मिस ना करें, चाहे वो आपके सिटी से बाहर ही क्यों ना हो रहा हो। आप वहाँ पर जाइए, एप्टीट्यूड की तैयारी अच्छी कीजिए, क्योंकि इनका मेन टेस्ट एप्टीट्यूड ही होता है। अगर आपने एप्टीट्यूड क्रैक कर दिया तो ये समझिए आपका 50% काम हो चुका है, क्योंकि उसके बाद बहुत से कम स्टूडेंट बचे होंगे जो सेलेक्ट होके आगे जाएंगे और उनको बीट करना आपके लिए एक तरह से आसान हो जाएगा। आपका ग्रुप डिस्कशन एक प्रोसेस होती है जो एप्टीट्यूड के बाद होती है। ग्रुप डिस्कशन पे आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको ग्रुप डिस्कशन कैसे क्लियर करना है। देखिए दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करी जाती है, आपके तर्क, आप कैसा बता रहे हैं, कैसे उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं, कैसे आपको क्रॉस पॉइंट लेने हैं, ये सब आपके पॉइंट्स वहाँ पर देखे जाते हैं। एमएनसी में ग्रुप डिस्कशन इतना हाई लेवल का नहीं होता कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट आनी चाहिए इंग्लिश। हाँ, आपको बोलना आना चाहिए, अपने पॉइंट रखने आने चाहिए और सामने वाले को वो चीज़ समझ आनी चाहिए, और आपका सिलेक्शन हो जाता है। मैंने ग्रुप डिस्कशन ऐसे ऐसे देखे हैं, पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो चुका है, पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर दिया है। वही लोग दोस्तों रिजेक्ट हुए थे जिन्होंने एक सेंटेंस भी नहीं बोला। जिस ग्रुप में मैं था वहां पर इंटरव्यू थक गया कि भाई कुछ बोलने, एक स्टेटमेंट बोलने, अगेंस्ट में बोलने, फेवर में बोलने, लेकिन उनको बोलना ही नहीं आया। वो लोग ग्रुप डिस्कशन में रिजेक्ट हुए, बाकी सारे सेलेक्ट हो गए। तो ग्रुप डिस्कशन एक इजी प्रोसेस है, आपको बोलना आना चाहिए। इसमें टिप ये है दोस्तों कि जब लोग सारे फेवर में बात कर रहे हो उस टॉपिक के, आपको अगेंस्ट में हो जाना है। डेफिनेटली आप हर टॉपिक में अगेंस्ट में नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश कीजिए जहां पूरा क्राउड जा रहा है उस क्राउड के अगेंस्ट में रहिए, उसको क्रॉस करिए और अपने अच्छे स्टेटमेंट दीजिए और उनको काटिए। इससे इंटरव्यूअर का एकदम से ध्यान आप पे जाएगा और उससे आपका सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। उसके बाद रहता है टेक्निकल, और दोस्तों टेक्निकल में आपने बहुत अच्छी तैयारी करी रखी होती है। C++, जावा, आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट, टेक्निकल प्रोजेक्ट, आपने कितने पॉइंट लिए, आपने अकेले दम पे पूरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, आपने क्या महारत हासिल करी है कॉलेज लाइफ में,
कौन से फेस्ट करे हैं, आप स्पोर्ट्स में कैसे हैं, आप लीडरशिप स्किल आपकी कैसी है, पूरा आप वहाँ पर बता सकते हैं और टेक्निकल भी आपका क्लियर हो जाएगा। और एचआर राउंड का जो भी आपको जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, उसको जाके गो थ्रू कर लीजिए। और वो भी आपके क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होते हैं, कोई इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं होते और आप आईटी में हो जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आपने ये जो आपकी जर्नी है आईटी कंपनी को ढूंढने की, अगर आपने किसी नॉन टेक्निकल में ज्वाइन कर लिया और फिर आपने 2-3 साल बाद ये सोचा कि यार अब मैं जाके दोबारा से आईटी में ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि आपको असलियत समझ आ चुकी होती है कि भाई रात में जग के मैं पूरी ज़िंदगी नहीं चला सकता, या मैं 15-20 हज़ार में ही अपना काम नहीं चला सकता। मेरी आने वाले टाइम में शादी होगी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बच्चे होंगे तो उन्हें क्या खिलाऊंगा, और जब बेबी आएगी तो मैं रात में ऑफिस करने जाऊंगा। ये सब सोचकर आप 2-3 साल में ज़रूर सोचेंगे कि मैं स्विच कर लेता हूँ आईटी में, लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, आपका बहुत बड़ा गैप बन चुका होता है ग्रेजुएशन के बाद। और इस गैप को फिल करने के लिए फिर आप जुगाड़बाजी करते हो, आप फेक एक्सपीरियंस लगाते हो, फिर उसके चक्कर में अलग टेंशन में रहते हो, फिर उसमें आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो आपका एक कैरियर अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा जिसको आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में पहला फोकस यही होना चाहिए कि आपको नॉन टेक्निकल जॉब नहीं पकड़नी है, आपको टेक्निकल जॉब ही पकड़नी है, चाहे वो आपकी 6 महीने बाद ही क्यों ना लगे, लेकिन आपको एड़ी चोटी का दम लगा देना है स्ट्रगल करने में, और जॉब आपको आईटी में ही निकालनी है। भले ही आपको एमएनसी में जॉब ना मिले दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप किसी स्टार्टअप में काम कर लें जो आपको कोर टेक्निकल जॉब दे रहा हो, जैसे कोडिंग के जॉब या बैकएंड के जॉब, लेकिन वो एक कोर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। या कहने का मतलब 2 साल अगर आपने वहाँ पर कम सैलरी में काम किया है, लेकिन जब 2 साल बाद आप बाहर जॉब ढूंढने निकलेंगे उस एक्सपीरियंस पे, तो आपके पास लाइन लग जानी चाहिए। ऐसे आपको टेक्निकल जॉब में रहना है। फ्रेशर में सैलरी की टेंशन मत लीजिए, आप कम सैलरी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीखने पे फोकस रखिए, लर्निंग पे फोकस रखिए, रात दिन एक कर दीजिए, उस टेक्नोलॉजी को सीख लीजिए, मास्टर कर लीजिए, क्योंकि 2 साल बाद जब आप जॉब ढूंढने निकलेंगे तो आपको 300-300%, 400-400% के हाइक मिलेंगे, क्योंकि यार आपने स्टार्ट ही बहुत कम सैलरी से किया है। और जब आप मार्केट में जाओगे उस मार्केट के हिसाब से जब आपको सैलरी दी जाएगी तो डेफिनेटली वो 4 गुना 3 गुना हो चुकी होगी आपकी सैलरी। तो स्टार्टिंग में सैलरी का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, स्किल का टेंशन लीजिए, कोर टेक्नोलॉजी का टेंशन लीजिए जो अगले 2 साल में डिमांड में रहेगी। तो ऐसी स्किल पकड़ लीजिए और घुस जाइए स्टार्टअप में। अगर ऑफ कैंपस में आपका नहीं हो पा रहा है, एमएनसी में नहीं हो पा रहा है, भाई 2-3 साल बाद यही एमएनसी, यही टॉप एमएनसीज आपके पीछे पड़ी होंगी कि भाई आओ हमें ज्वाइन कर लो, आओ हमें ज्वाइन कर लो। तो ऐसी प्रोफाइल आपकी बन जाएगी, क्योंकि आप ऐसा फ्रेशर बहुत ही कम सैलरी पे ज्वाइन होते हो किसी भी स्टार्टअप में। 2 साल बाद जब आप मार्केट में जॉब ढूंढने निकलोगे, यार आप तो एक बहुत सस्ते हो, आपके पैकेज ही बहुत लो हैं, ऊपर से आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, भाई कौन कंपनी नहीं चाहेगी मैं इसको उठा लूँ, आप तुरंत ही उठा ले जाओगे। तो ये टिप्स थे कि आपको जीरो एक्सपीरियंस पे भी आईटी में घुसना है तो कैसे घुस सकते हो, अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।